दोस्तों, अब तक हमने बहुत सी ऐसी खबरें सुनी है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई एस्टेरॉयड धरती के बहुत पास से निकलने वाला है और जब वो निकलता है तो फिर वो लाखों किलोमीटर की दूरी रहती है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूरी भी बहुत ज़्यादा कम लगती है जितनी दूरी से निकलता है, तो इस वजह से उसको पास कहा जाता है। लेकिन अब आने वाले 10 सालों में एक एस्टेरॉयड धरती के बहुत ज़्यादा पास से निकलने वाला है। ऐसा अनुमान है कि अप्रैल 2029 में ऐसा होने वाला है जब ये धरती के पास से निकलेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है एपोफिस, जो कि एक ग्रीक गॉड है जो कि प्रलय के देवता माने जाते हैं। ये करीबन धरती से 40,000 किलोमीटर की दूरी के पास से ही निकलेगा और ये दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से ये दूरी उतनी है जितनी पे हमारी कई सारी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही हैं धरती को। इस वजह से थोड़ा सा रिसर्चर घबराए हुए हैं। यहाँ पर रशिया के रिसर्चर्स ने ऐसा बताया है कि ये आने वाले 10 सालों में मे बी अप्रैल 2029 में ऐसा हो सकता है कि धरती के पास से निकले या फिर उससे 1-2 साल बाद निकले, लेकिन हाँ, आने वाले 10 सालों में ये धरती के पास से निकलेगा और ये दूरी लाखों किलोमीटर की नहीं, सिर्फ 40,000 किलोमीटर तक की ही होने वाली है। सो अब समझ में आया कि डार्ट मिशन नासा क्यों चला रहा है, जो कि वो तरह तरह के एस्टेरॉयड के ऊपर अपनी स्पेसशिप टकराता है ताकि वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर सके। ऐसा एक टेस्ट भी इन्होंने करके देखा है, शायद इसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं ताकि धरती की तरफ जो भी एस्टेरॉयड है उसकी डायरेक्शन चेंज कर पाए। तो देखते हैं इसके साथ में क्या होता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनी कौन सी है, तो शायद किसी का जवाब निकले टेस्ला या फिर स्पेसएक्स, क्योंकि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है तो शायद उन्हीं की कोई कंपनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल है दुनिया की सबसे अमीर कंपनी, जो कि 3 ट्रिलियन की वर्थ की हो चुकी है और ये ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया और इनको अब से करीबन 45 साल हो गए हैं जब इसको स्टार्ट किया गया था। और ये पहले कंप्यूटर की कंपनी हुआ करती थी। 2007 में इन्होंने अपना मोबाइल इंट्रोड्यूस कर दिया जो है आईफोन, और उसके बाद में तो इनकी किस्मत ही ऐसी चमकी कि ये अब दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, फ्रांस के अंदर एक ऐसा लॉ आ चुका है जो कि आई थिंक सभी ऐसे प्रोडक्ट के अंदर आना चाहिए, जैसे कि सिगरेट हो गई या फिर तंबाकू हो गया, जुबा केसरी दिखाते हैं उसमें कि उससे जुबा केसरी हो जाती है जबकि उससे बीमारियां हो जाती है, तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन फ्रांस के अंदर ऐसा लॉ कार के लिए आया है कि भैया हर एक कार मैन्युफैक्चरर को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भैया ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी जर्नी के लिए भी कार का यूज़ करो, आप पैदल भी चल सकते हो, आप साइकिल से भी जा सकते हो। तो ऐसा उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखाना होगा, बताना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा बेसिकली। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी कार की बढ़ाइयाँ ही करते रहेंगे कि ये इतनी माइलेज देती है, ये इतनी तेज़ भागती है, ये वहाँ पहुँचा देगी, यहाँ पहुँचा देगी, इतने लोग बैठ सकते हैं, करो वो करो, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि भाई छोटी जर्नी के लिए पैदल जाओ या साइकिल से जाओ, वरना नहीं करोगे तो 50,000 यूरोस का फाइन लगेगा। लोगों पे नहीं, कार मैन्युफैक्चरर पे, कि वो एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ तारीफें कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि छोटी जर्नी के लिए ये करो। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एक मून बाइक तैयार कर दी जा चुकी है तो आप सभी के दिमाग में खटक से एक जवाब आएगा, अरे मून पर चलाने वाली बाइक तैयार हो गई ना। कंपनी का नाम एक्चुअली में मून बाइक मोटर्स है, जिन्होंने एक स्नोमोबाइल टाइप की बाइक तैयार करी है जो कि बर्फ में चलाई जाती है। $8,500 की, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है एक तरीके का, जो कि बर्फ में चलाया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है और दूसरे स्नोमोबाइल से करीबन 4 गुना हल्का भी है। दोस्तों, टिकटॉक को चाहे लोग कितना ही गलत बोले, लेकिन टिकटॉक के अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं, जिसमें से एक ये है कि 30 साल पहले एक बच्चा जो कि 7 साल का था वो किडनैप किया गया था चाइना के यूनान प्रोविंस से, और अब जाके 30 साल बाद जब उसकी उम्र 37 साल की होगी वो अपने माँ बाप से मिल पाया है। दरअसल 1988 के अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर इसको किडनैप किया गया था और उसके बाद में बेच दिया गया था। अब इसको नहीं मालूम इसे कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन इसके दिमाग के अंदर वो मैप मौजूद था जहाँ पे ये रहा करता था। तो इसने ना ड्राइंग करी और वो मैप तैयार करके टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दिया, जिसको चाइना के अंदर डोइंग कहा जाता है। तो वहाँ पर अपलोड करने के बाद में इसने लोगों से पूछा कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्या कोई मुझे आइडिया दे सकता है। तो लोगों ने इसको बताया कि ये यूनान प्रोविंस है चाइना का, जिसके बाद में ये वहाँ पहुँचा और इसने अपने घर को आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे कि डीएनए टेस्ट हुआ, तब जाके मालूम चला कि हाँ ये वही लड़का था जो पिछले 30 साल पहले किडनैप हुआ था और अब फाइनली मिल चुका है अपने माँ बाप से। दोस्तों, वीवो इंडिया के अंदर एक ऐसा फ़ोन लेके आने वाला है जो कि V23 सीरीज़ के अंदर होगा, जो कि अपना बैक पैनल का कलर चेंज कर सकता है। किस तरीके से करेगा मालूम नहीं है, लेकिन इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट OnePlus
8T के अंदर भी आया था जब कलर वो चेंज कर सकता था अपने बैक का, लेकिन उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, एक चीज़ को पकड़ते हैं कि किस तरीके से आईफोन जब अपने डिज़ाइन को चेंज करता है और वो जो एजेस होती हैं साइड की उनको स्क्वायरिश कर देता है, तो बाकी सारे भी वही करने लग जाते हैं। अब इसी को देखो ना, आईफोन की थोड़ी बहुत कॉपी तो कर ही रहा है। दोस्तों अब तक हमको यही लग रहा था कि कोविड का सबसे नया वेरिएंट इस वक्त में ओमिक्रॉन घूम रहा है। जी हाँ, इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है, लेकिन फ्रांस के अंदर एक नया वेरिएंट डिटेक्ट कर लिया गया है जिसका नाम है IHU, जो कि 46 बार म्यूटेट हो चुका है। और अब इसको भी देखते हैं भैया कितने म्यूटेशन होंगे, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये कहा गया है कि ये मतलब थोड़ा और ख़तरनाक है, ये वैक्सीन वगैरह चीज़ों को नहीं देखता, क्योंकि जिस बंदे को ये हुआ है वो वैक्सीनेटेड था और कैमरून से होके आया था, जिसके बाद में उसको कोविड हुआ और तब जाके उसका जब टेस्ट हुआ तो उसमें पता लगा कि एक नया वेरिएंट इसके अंदर आ चुका है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।